Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our YouTube channel Digital School. Today we will learn about the golden fish. उससे पहले प्यारे बच्चों डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए प्यारे बच्चों जानते हैं द गोल्डन फिश के बारे में। लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी। Malhar was a fisherman. He lived with his wife in a little hut near the sea. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए फिशरमैन यानी माहीगीर मछेरा। अब देखिए इसके मानी इस तरह से कि मल्हार एक माहीगीर था, वो अपनी बीवी के साथ समंदर के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहता था। He went down to the sea every day to catch fish. वो रोजाना मछलियां पकड़ने के लिए जाया करता था। One day a strange thing happened. He caught a big golden fish in his net. When Malhar took the fish out of water, the fish began to speak. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए स्ट्रेंज यानी अजीब और गोल्डन यानी सुनहरी और वाइफ यानी बीवी और हैपर्ड यानी वाक्य हुआ। तो देखिए प्यारे बच्चों लेट मी गो यानी मुझे छोड़ दो। जब वो मछली पकड़ने के लिए जाता है तो एक दिन अजीब वाकया हुआ। उसने अपने जाल में एक सुनहरी मछली पकड़ी। जैसे ही मल्हार उसे पानी से बाहर लाया वो बोलने लगती है। तो क्या बोलती है? ओ फिशरमैन प्लीज लेट मी गो। मल्हार वॉज वेरी सरप्राइज। ही वॉज अ काइंड मैन। ही लेट द फिश गो। अब देखिए प्यारे बच्चों हैपन यानी वाकया हुआ और वाज सरप्राइज यानी हैरान हो गया और काइंड यानी रहमदिल मेहरबान। अब यहाँ पर वो कह रही है ए माहीगीर मेहरबानी करके मुझे छोड़ दे। मल्हार को बहुत हैरत हुई। वो रहमदिल इंसान था, उसने वो मछली वापस पानी में छोड़ दी। मल्हार went home empty-handed. He told his wife about the fish. His wife was not very kind. तो प्यारे बच्चों जैसे काइंड यानी रहमदिल मेहरबान नहीं थी उसकी बीवी। मल्हार को बहुत हैरानी हुई। उसने जैसे वो मछली पानी में छोड़ दी उसके बाद वो खाली हाथ घर पहुंचा। उसकी बीवी ने उस मछली के बारे में उसकी बीवी को जब उसने बताया तो उसकी बीवी रहमदिल नहीं थी। Foolish man, why did you let the fish go? Go back to the sea and call the fish. It must be a magic fish. Ask the fish to grant you a fish. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए फुलिश यानी बेवकूफ आदमी बोल रही है वो, और मैजिक फिश यानी जादुई मछली थी, और ग्रांट यानी मंजूर करना, पूरा करना। अब प्यारे बच्चों देखिए जैसे ही बीवी गुस्सा करती है उसके ऊपर कि अहमक आदमी तुमने उस मछली को क्यों जाने दिया समंदर पर, वापस जाओ और उस मछली को बुलाओ और जादुई मछली होना चाहिए, मछली को तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहो। तो आइए प्यारे बच्चों देखते आगे कि वो मछली उसको मिलती है या नहीं मिलती है, उसकी ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं होती है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। आई वॉन्ट अ बिग हाउस विथ अ गार्डन फॉर माई वाइफ। गो बैक होम, यूर विश इज ग्रांटेड। मल्हार went back home. In place of his little hut, he saw a big house with a garden. What a beautiful house, he said. अब प्यारे बच्चों देखिए ग्रांट यानी मंजूर करना, पूरा करना। तो यहाँ पर ग्रांटेड ने मंजूर किया। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब इस तरह से होता है मल्हार समंदर पर गया और उसने मछली को आवाज दी, ए मछली मेहरबानी करके मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। उस मछली ने नीले समंदर से अपना सर बाहर निकाला और उसने कहा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मुझे अपनी बीवी के लिए एक बड़ा मकान चाहिए जिसमें बागीचा हो। जिसमें क्या हो? बागीचा हो। तो देखते हैं बागीचा यहाँ पर वो मिलता है क्या, यानी बागीचा वाला घर उसको मल्हार को मिलता है क्या। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों उस मछली ने नीले समंदर से अपना सर
बाहर निकाला, जैसे कि आपने तस्वीर में देखा। उसने कहा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तो जैसे बोला कि मुझे घर चाहिए, वापस घर जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश मंजूर कर ली गई है। फिर देखिए मल्हार घर वापस हुआ, उसने अपने छोटे से झोपड़ी की जगह बागीचा वाला एक बड़ा मकान दिखाई दिया और बोला कितना खूबसूरत मकान है। Some days pass. Malhar wife said to him, "This house is not enough. I want to live in a castle. I want to be a queen." So Malhar went back to the sea and called the fish, "Oh fish, please grant me a wish." There were big waves in the sea. The fish came and asked, "What is your wish?" "My wife wants to be a queen. Go back home. Your wish is ग्रांटेड। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर पास्ट यानी गुजरे, यानी कुछ दिन गुजरे, और वांट टू लाइव यानी रहना चाहती हूँ, और वेव्स के माने यहाँ पर मोजे, इन प्लेस ऑफ यानी की बजा, और कैस्टल यानी किला नुमा महल। अब किले नुमा महल की यहाँ पर भी ख्वाहिश करती है, तो देखते हैं इसकी ख्वाहिश पूरी होती है क्या। कुछ दिनों के बाद हुआ कि मल्हार की बीवी ने उससे कहा ये घर काफ़ी नहीं होता, मुझे किले में रहना है, मुझे रानी बनना है। इसलिए मल्हार दोबारा समंदर पर गया और उसने मछली को आवाज़ दी, ओ मछली मेहरबानी करके मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरे ऊपर मेहरबानी करो और मेरी इस ख्वाहिश को पूरी कर दो। तो आइए प्यारे बच्चों, फिर मछली बोलती तुम घर जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश क्या हो गई है? पूरी हो गई है। इन द कैस्टल his wife sat on a throne of gold and diamonds. She wore a crown. Are you happy now? Asked Malhar. We shall see, said his wife. Some days passed. कुछ दिन वापस से गुजर जाते। Malhar's wife called him. This is not enough for me. Now I want to be a goddess. तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर गॉडेस के माने हैं देवी। देखिए अभी ये अलग अलग ख्वाहिशात यहाँ पर डिमांड कर रही है, तो देखते वो फिश इसके ख्वाहिश पूरी करते हैं क्या। तो जब वो मल्हार घर पे आता है तो देखता है कि उसकी बीवी तख्त पर बैठी है और खूबसूरत ताज उसने पहना है। कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी ने कहा कि मल्हार की बीवी ने उसे बुलाया, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे देवी बनना है। अरे तुम ये क्या मांग रही हो, ये दुरुस्त नहीं है, वो कहता है। मल्हार बोला, लेकिन उसकी बीवी गुस्सा हो गई। उसने हुक्म दिया मछली के पास फौरन जाओ, और फिर वो फौरन इस तरह से जाता है मछली के पास। अब देखते प्यारे बच्चों कि उसकी ख्वाहिश वो पूरी होती है या नहीं। सम डेज पास मल्हार वाइफ कॉल हिम, दिस इज नॉट इनफ फॉर मी, नाउ आई वांट टू बी अ गॉडेस, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर वाइफ, इट इज नॉट राइट, सेड मल्हार, बट हिज वाइफ बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाती है। तो उसके बाद गो टू द फिश एट वंस, शी ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों फिश के पास वापस जाता है और वो ऑर्डर करता है। वो कहता है कि मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल द फिश, ओ फिश प्लीज ग्रांट मी ऑन मोर विश। तो वन मोर विश, वो बोलता है कि मेरी और एक ख्वाहिश पूरी कर दो। When the fish came, there was a storm in the sea. The fish looked very, very cross. What is it now? My wife wants to be a goddess, said Malhar in a small voice. Go back home, the fish said. His voice was like thunder and don't come again. अब देखिए प्यारे बच्चों, वो ख्वाहिश अपनी जाहिर करता है जो उसको बीवी उसको बताती है। उसके बाद क्या होता है, ओ मछली मेरी एक और ख्वाहिश मंजूर करो। मछली बाहर आई, उस वक्त समंदर में तूफान उठा हुआ था और मछली बहुत चिड़चिड़ी दिखाई दे रही थी। अब और क्या है, मेरी बीवी को देवी बनना है, मल्हार ने दबी दबी आवाज़ में कहा। घर लौट जाओ, उस मछली ने कहा। उसकी आवाज़ बादलों की गरज की मानिंद थी, और दोबारा मत आना। वो कहता है कि तुम दोबारा मत आना। तो मल्हार वेंट बैक होम। In place of the big castle, he saw his little hut. His wife had to live in the little hut once again. तो प्यारे बच्चों मछली बोलती तुम अभी घर पे जाओ और वापस कभी मत आना। मल्हार पलटकर अपने घर गया। उस किले की जगह पर उसका छोटा सा झोपड़ा दिखाई दिया। उसकी बीवी को एक मरतबा फिर से छोटे से झोपड़े में रहना पड़ा।
तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ मानी आए हुए, मैं आपको यहाँ पर मानी बताता हूँ। थ्रोन के माने तख्त, गोल्ड यानी सोना और डायमंड्स यानी हीरे। और देखिए वॉर